हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। ये हमारा भोजन और पोषक तत्व का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम पार्ट नंबर 2 को। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहले पार्ट में हमने मैक्रो के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक होगा, आज की जो वीडियो होगी, वो माइक्रो से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा हमारे शरीर को बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ऐसे ही पोषक तत्व को क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, और विटामिन का काम क्या है? हमारे शरीर को स्वस्थ रखना और रोगों से बचाना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम विटामिन को। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है, लेकिन शरीर के विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप, वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। देखो, ये चीज़ याद रखेंगे, विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, स्टार लगा लेना। ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं? तो आप याद रखेंगे विटामिन। ठीक है, अगर देखो, अगर हम विटामिन कम मात्रा में लेंगे तो अब भी हमें कोई रोग हो जाएगा, और अधिक मात्रा में लोगे तो भी हमें कोई ना कोई रोग हो जाएगा। इसीलिए विटामिन को हमें प्रॉपर सही मात्रा में लेना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन होते हैं दो प्रकार के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। मतलब फैट में घुलनशील और वाटर में घुलनशील। देखो, फैट में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमारे फैट मतलब वसा में घुल जाते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, और ऐसे कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं? तो विटामिन बी और सी, मतलब ये पानी में घुल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर विटामिन हम कम लेंगे तब भी हमें रोग हो जाएगा कुछ, और विटामिन ज़्यादा लेंगे तब भी हमें कोई बीमारी हो जाएगी। बट विटामिन बी और सी के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन बी और सी को हम अधिक मात्रा में लेंगे तो ये हमारे यूरिन मतलब पेशाब की सहायता से हमारे शरीर से बाहर चले जाएंगे। इसीलिए इसकी अधिकता के कारण हमें कोई रोग नहीं होता। आगे देखते हैं विटामिन और उनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम। बेटा स्टार लगा लो इस पे, तो चाहे तुम 2-4 बार लगा लो स्टार, यहां से तो क्वेश्चन आना पक्का है कि विटामिन जो है उनके रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन बी का नाम है, देखो पहली बात, विटामिन बी एक विटामिन नहीं है, ये विटामिन कॉम्प्लेक्स विटामिन है। मतलब इसके अंदर 8 तरह के विटामिन पाए जाते हैं, उन सभी को मिलाकर विटामिन बी बनता है। तो बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमिन। विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक। विटामिन डी का है कैसीफेरोल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। ये आप बिल्कुल याद रख लेना कि कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन बी एक अकेला विटामिन नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक समूह है। कितनों का? तो याद रखेंगे टोटल 8 विटामिन बी बनकर एक पूरा कंप्लीट विटामिन बी बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? बी 1 है, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। ये सभी मिलकर एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बात याद आई? मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। आगे देखते हैं विटामिन ए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विटामिन जो ए है वो हमें कहाँ से मिलता है। विटामिन ए मिलता है हमें पालक, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, अंडे की जर्दी, जो पीला पीला सा अंडे का भाग होता है, मक्खन, आम और शकरकंदी, इन सभी से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले लोग, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, कम रोशनी में दिखाई देने में कठिनाइयाँ होती है। मतलब रात में देखने में प्रॉब्लम हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। और एक है जीरो फैटिलीमिया, ये भी एक तरह का रोग है जो आंखों की समस्या से रिलेटेड है, जिससे हमारी आंखें सूख जाती हैं अगर हम विटामिन ए की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में। अगर विटामिन ए हम अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाता है, और जिससे हमारा क्या होगा, अगर हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए लेते रहेंगे तो हमारा लीवर क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। विटामिन बी
इसका रासायनिक नाम, सिर्फ B1 का जो रासायनिक नाम याद रखना है उसका नाम होता है थाइमिन। इसका स्रोत कहाँ कहाँ से है? साबुत अनाज, दालें, दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, अंडा, मांस, मछली, मेवे, बीज, हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी का मुख्य कार्य क्या है? हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को सही से कार्य करने में सहायता देता है। विटामिन बी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, बेटा इसको याद रख लेना। विटामिन बी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे विटामिन ए से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, और वहीं विटामिन बी से होता है बेरी-बेरी। और विटामिन बी12 और बी9 से एनीमिया, मतलब एनीमिया का मतलब है खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? खट्टे पदार्थों से मिलता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, अमरूद। बेटा यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि खट्टे पदार्थों से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। ठीक है। इससे क्या होती है कि देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, हीट सेंसिटिव होता है, मतलब अधिक देर तक गर्म करने से या पकाने से इसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। और विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षक क्षमता, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को विकास करता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी की जो कमी से होता है वो होता है स्कर्वी। इसका लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना या मसूड़ों में सूजन हो जाना। ये हमारा विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किस विटामिन से हमें कौन सा रोग होता है। आगे हमारा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, सनलाइट से हमें मिलता है। ठीक है। और हमें कहाँ से मिलता है? मछली के लीवर ऑयल, मतलब जो हमें मछली का लीवर होता है वहाँ से एक ऑयल मिलता है, ये वहाँ से मिलता है विटामिन डी। हमें सब्जियों से विटामिन डी नहीं मिलता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें सब्जियों से नहीं मिलता, तो विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से। इसका मुख्य कार्य क्या है? हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। ये जो विटामिन डी है हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? रिकेट्स हो जाता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है और नरम हो जाती है, और बहुत गंभीर स्थिति में हमारे पैरों की जो हड्डियां होती है वो, हमारे पैर कैसे हो जाते हैं? टेढ़े हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की अधिकता से कैल्शियम बढ़ जाता है। इसी बीमारी को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। और जब हमारे शरीर में कैल्शियम बढ़ जाएगा तो किडनी स्टोन, मतलब पथरी हमारे शरीर में बन जाएगी हमारी किडनी के अंदर, जिससे हमें किडनी डैमेज होने का खतरा भी बनता है। आगे चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टैकोफेरॉल। ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? बादाम या अन्य मेवों से, सूरजमुखी के बीज से, वनस्पति तेल, पालक, गेहूं के बीज से ये हमें मिलता है। देखो, इसकी जो कमी, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता हमारी कम होती है और हमारी मांसपेशी और हमारी नसों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए और बालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए इसको हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आगे हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है बेटा। तो इसका सोर्स क्या है विटामिन के का? पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं विटामिन के हमारे स्रोत, जहां से हमें विटामिन के मिलता है। देखो बच्चों, बहुत बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है स्टार, कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है या ब्लड क्लोटिंग में महत्वपूर्ण है। तो याद रखें विटामिन के। और ब्लड क्लोटिंग होती क्या है? जब चोट लगने पे रक्त का रिसाव, मतलब जब हमें चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद हमारा शरीर उस ब्लड को खुद रोक लेता है ब्लड क्लोटिंग की सहायता से। अगर हमारे विटामिन के की कमी आएगी तो चोट लगने के बाद हमारे शरीर में खून नहीं रुकेगा। तो इसीलिए हमें विटामिन के भी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब रक्त का थक्का बनने में कठिनाइयाँ हो जाती है, जिससे चोट लगने पे खून हमारे शरीर से बहता रहेगा। ठीक है। आगे देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सभी जो विटामिन हैं उनमें से विटामिन के और विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी खुद कर लेती है।
अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि किन दो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में खुद हो जाता है, तो विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण हमारी किडनी में, विटामिन के का निर्माण हमारी आंतों में हो जाता है। अब बस इसका याद रखेंगे, वैसे उसका कुछ प्रोसेस होता है बनाने का, बस आप याद रखेंगे विटामिन डी का निर्माण किडनी में तथा विटामिन के का निर्माण हमारी आंतों में होता है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बात, छोटी बात याद रखेंगे, जो विटामिन है, विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। आगे चलते हैं हम मिनरल्स, जो हमारे दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है। ये हमारे, मतलब ये मानो कि ये जो मिनरल्स होते हैं, इनकी जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है सबसे कम, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो चलो हम कुछ मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है आयरन, लौह तत्व। ठीक है, इसका काम क्या है, ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, ये एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में हेल्प करता है। और यहाँ से स्टार लगा लेना क्वेश्चन को, कि हमारे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आयरन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है कि ऐसा कौन सा मिनरल्स हैं जो हमारे ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो याद रखेंगे आयरन। आयरन हमें कहाँ से मिलता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, दाल में, चना, राजमा, तिल, गुड़, अंडा, मांस, खजूर। और याद रखना खजूर से सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज़्यादा आयरन हमें किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, तो खजूर से और हरे पत्तेदार सब्जियों से। इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हमें रोग हो जाता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी। आगे है जिंक। जिंक का हमारा काम क्या है, जिंक हमारे शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, मतलब वृद्धि और विकास में हेल्प करता है जिंक। और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और घाव भरने में सहायता करता है। जब हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें जिंक की टैबलेट भी देता है कि जिससे हमारा घाव जल्दी भर जाए। इसके स्रोत क्या क्या हैं, दूध, अंडा, मांस, दालें, चना और क्या नाम है, तिल, मेवे, यही इसके मुख्य सोर्सेज हैं। जिंक की कमी से क्या होते हैं, ग्रोथ में कमी आ जाती है, इम्यून सिस्टम हमारा कम होता है और घाव देरी से बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम अल्सर। तो अल्सर हमारा जिंक की कमी से होने वाला रोग है। तीसरा हमारा आयोडीन। देखो आयोडीन क्या है, आयोडीन होता है एक हमारी थायराइड ग्रंथि है, जिससे हमारे हार्मोन्स के निर्माण में मदद करता है। मतलब हमारे गले में एक, इस यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से उसको एक हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। और ये हार्मोन्स क्यों क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और मेटाबॉलिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे थायराइड हार्मोन्स। देखो इसका सोर्स क्या है, आयोडीन युक्त नमक, जिसको हम टाटा नमक बोलते हैं। ठीक है, समुद्री मछली और समुद्री भोजन, दूध, अंडों से हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि घेंगा जो रोग है, घेंगा जो रोग है वो किस मिनरल्स की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है और गले पे एक सूजन जैसे दिखाई देने लगता है। मतलब आपने देखा होगा किसी का गला बहुत ज़्यादा सूज जाता है, तो उसे हम घेंगा बोलते हैं। आगे है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का देखो मुख्य काम क्या है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। और याद रखेंगे ब्लड क्लोटिंग, रक्त के थक्का जमाने में भी हेल्प करता है। जो विटामिन के का काम था, ऐसे ही विटामिन जो हमारा के का काम था, ऐसे ही हमारा कैल्शियम का भी काम है। ये हमें मिलता कहाँ है, दूध, दही, पनीर, तिल, सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, दांतें कमज़ोर हो जाते हैं और बच्चों की हड्डियों का विकास अच्छों से नहीं होता। इसकी अधिकता से क्या हो जाता है, इसकी अधिकता से किडनी स्टोन, मतलब कि पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे है सोडियम। सोडियम क्या करता है, हमारे वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारी नसों को कंट्रोल करता है और हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। हमारा सोडियम हमें मिलता कहाँ से, नमक से, अचार, पापड़, सूप या अन्य नमकीन खाद्यों से हमें मिलता है। इसकी कमी से हमें बीपी लो हो जाता है और इसकी अधिकता से हमें बीपी हमारा हाई हो जाता है। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका पूरा चैप्टर जो हमने 2 पार्टों में किया। इन दोनों पार्टों को अच्छे से देखिए और कल 7 बजे हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पक्के पक्के दिख जाएंगे आपको। तो इसीलिए इन दोनों पार्टों को अच्छे से देखिए,
कल 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी और उस वीडियो में अपनी तैयारी देख लेना कि आपके कितने अच्छे से आपने इन दोनों पार्टों को देखा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू बच्चों।